लेक्चर में use Fermat theorem to solve the congruence x power 35 plus 5x power 19 plus 11x power 3 is congruent to 0 mod 17. याद है? यस सर। ये स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है। इस किस्म के प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करेंगे, इसके लिए आज का लेक्चर होगा। सबसे पहले डेफिनीशन है, इसको ज़रा थोड़ा क्लोजली डिस्कस करूंगा, आप लोग रिप्लाई करते रहेंगे साथ साथ, तो मुझे आसानी होगी कि समझ आ रहा है या नहीं। अ सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस f of x is congruent to 0 mod m is an integer c such that f of c is congruent to 0 mod m. ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई कॉन्ग्रुएंस है जिसमें एक साइड पे पॉलिनोमियल है, तो उसकी सॉल्यूशन से क्या मुराद है? सॉल्यूशन से मुराद ऐसी वैल्यू c की जिसको हम x की जगह पुट करें वो आंसर 0 दे, तो हम सॉल्यूशन कहेंगे। In this case, c will also call the root of f of x modulo m. रूट इसको कहा जाएगा f of x का मॉडुलो m में। आप लोग अपने माइक जो है ना, जिनकी डिस्टॉर्शन आ रही है, वो माइक अपने क्लोज कर लें, ताकि क्वेश्चन के वक्त जब मैं कुछ पूछूं तो फिर आप रिप्लाई करें। माइक ऑफ कर लें अपने प्लीज। नोट दैट a is congruent to b mod m by 2.3, वो जो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा। f of a is congruent to 0 mod m if and only if f of b is congruent to 0। अगर दो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हो, a और b दो कॉन्ग्रुएंट नंबर्स हो मॉड m में, तो पॉलिनोमियल के रूट्स भी होंगे वो दोनों। अगर एक रूट है तो दूसरा भी रूट होगा, अगर a रूट है तो b रूट होगा, b रूट है तो a रूट होगा। ये है नोट एज पर डेफिनेशन। Hence, we do not consider A and B to be the different solutions of A and B mod m। हम इस तरह के नंबर्स को डिफरेंट सॉल्यूशंस नहीं कहेंगे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मसलन एक पॉलिनोमियल है f x स्क्वायर x माइनस 1, एक पॉलिनोमियल है x माइनस 1, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 7 हो और हम अगर कहें कि 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं? x minus 1 is congruent to 0 mod 7। 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं? सर ये सारे एग्जांपल के स्टेटमेंट आवाज नहीं आ रही बेटे, आप थोड़ा लाउड होके सर बोलो। है सॉल्यूशन। सॉरी, x minus 1 is congruent। सर ये एग्जांपल रिपीट कर दें थोड़ी सी, ये जो अभी मतलब फंक्शन बनाया था ना आपने वो वाला। x minus 1 is congruent to 0 mod 7, ये क्वेश्चन है और आंसर इसका है कि 1 इसका सॉल्यूशन है। c इसमें 1 है, c 1 होगा तो ये सेटिस्फाई होगी, ट्रू होगी। x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो ये आंसर ट्रू देगी, हाँ या ना? जी सर। अच्छा, 1 जो है ये कॉन्ग्रुएंट होता है 8 के मॉड 7 में, है या नहीं? जी तो 8 भी इसका सॉल्यूशन होगा, 15 भी इसका सॉल्यूशन होगा। 15 भी 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉड 7 में, है या नहीं? जी यस सर। तो वो कहते हैं जितने भी कॉन्ग्रुएंट नंबर्स होंगे, ठीक है, मॉडुलो 7 में, वो सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। ये नोट आपको ये बता रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। और इनको हम डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस नहीं कहेंगे कि 1 और सॉल्यूशन है, 8 और है, 15 और है, नहीं, ये एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके ठीक है, ओके ओके। लेट आगे थ्योरम है, लेट m इज इक्वल्स टू p1 पावर a1, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है m की। If C is a solution of f of x congruent to 0 mod m, then C is a solution of f of x congruent to 0 mod pi पावर ai। हर प्राइम फैक्टराइजेशन का जो कंपोनेंट है उसके मॉड में भी ये सॉल्यूशन रहेगा। यानी कि अगर हमारे पास m में सॉल्यूशन है C, तो फिर उसके हर प्राइम फैक्टर के ऊपर भी सॉल्यूशन होगा। ये है इस थ्योरम की स्टेटमेंट। Conversely, if Ci is a solution of f of x is congruent to 0 mod pi power ai,
for each I, then there is exactly one solution C of f of x congruent to 0 mod m such that C is equals to Ci. अच्छा, अब अगर उल्टा देखें कि Ci टाइप के सॉल्यूशंस अगर हमें मिल गए हैं इस इनकॉन्ग्रुएंस की f of x is congruent to 0 mod pi पावर ai, तो क्या m में भी सॉल्यूशन मिलेगा? हाँ जी, इन्हीं Ci में से कोई एक सॉल्यूशन होगा जो मॉड m में सॉल्यूशन होगा। ये वो कह रहा है थ्योरम में। दो हिस्से हैं थ्योरम के कि अगर m वाली का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो प्राइम फैक्टर का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा है कि अगर प्राइम फैक्टर्स के लिए सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करें तो क्या m के लिए एग्जिस्ट करेंगे। ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें ये थ्योरम प्रेजेंट हुआ है। स्टेटमेंट क्लियर है? सर सॉल्यूशन Yes, sir. एक ही होगा? हाँ जी, ये उसने कहा है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन C of f of x is congruent to 0 mod m such that कोई एक Ci C के इक्वल है। तो दोनों केसेस में ये एक ही जितने, हाँ जी, एक ही सॉल्यूशन होगा C और वो Ci के इक्वल होगा, सारे Ci C के इक्वल हो गए। ओके, प्रूफ मैंने आपको बताया कि कुछ थ्योरम्स हैं जिनके प्रूफ करने हैं, सबके प्रूफ नहीं करने हैं, ठीक है। इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करना, लेकिन स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि जब कैलकुलेशंस हो रही हो तो आपको आसानी हो, ठीक है। ओके सर, ओके सर। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स बहुत सिंपल है, जैसे आपने नंबर्स के दरमियान डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह पॉलिनोमियल्स के दरमियान डिवीजन एल्गोरिथम। लेट f of x and g of x be polynomials with integer coefficients and suppose that g of x has leading coefficient equals to 1। हम फर्ज कर लेते हैं कि g of x का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, सबसे बड़ी पावर वाला कोफिशिएंट वो 1 है। देन देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल qx एंड rx, जिस तरह हमने यूक्लिडियन को पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह ये डिवीजन एल्गोरिथम उसी तरह ही है कि दो पॉलिनोमियल्स हो f of x और g of x, तो इनके लिए q of x और r of x दो पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगी सच दैट f of x is equals to q of x g of x प्लस r of x, जिसमें r of x जो है वो रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगी और q of x जो है ये कोशेंट पॉलिनोमियल होगी, where either the degree of r of x is less than the degree of g of x। जहां हम r of x को छोटा नहीं कहेंगे g of x से, बल्कि उसकी डिग्री को छोटा कहेंगे, जहां रिमाइंडर की डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा था, तकसीम करें ना पॉलिनोमियल्स को, तो आप देखें कि रिमाइंडर की डिग्री जो है ना वो रिड्यूस हो रही होती है, ऐसा है ना। जी सर। तो ये वो रिमाइंडर है r of x, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी r of x की कि इसकी डिग्री कम होगी g of x से, ठीक है। ओके सर। ओके, दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि r of x 0 हो। r of x 0 होने का मतलब है कि ये दोनों पॉलिनोमियल्स एक दूसरे को तकसीम करती हैं पूरा पूरा। ये है थ्योरम की स्टेटमेंट। अब कोई सवाल है तो करें। सर यहाँ पे gx as लीडिंग कोफिशिएंट इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? g of x जो पॉलिनोमियल होगी उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी उसके साथ कोफिशिएंट 2, 3, 4 या माइनस के नंबर्स नहीं होंगे, सिर्फ 1 होगा, ये हमने अस्यूम किया है जी। सर ये स्टूडेंट्स बार बार कह रहे हैं कि हम ज्वाइन करें मगर ज्वाइन हो नहीं रहा, कोई लिमिट वगैरह तो नहीं लगी हुई? नहीं बेटे, कोई लिमिट नहीं लगी। लिमिट होती तो आप पहले ज्वाइन कर पाते, इतने सारे बच्चे नहीं कर पाते ना। सर 30 से ऊपर कोई नहीं जा रहा मेरा लिमिट नहीं ख्याल। नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से। मैंने इसको कभी भी लिमिट पे नहीं रखा और हमेशा यानी इसी लिंक पे ही आप लोगों ने ज्वाइन किया है। सर मैं भी अपने पीसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां से भी ज्वाइन नहीं हो रहा। नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा मुझे, तो मैं दोबारा मीटिंग कॉल कर लूं। सर दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। दोबारा मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूं।